हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मकर राशि वालों के लिए एंजल्स गाइड करें, इनके लव मैसेजेस दें, इनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है प्लीज़ बताएं, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है बताएं। 20th टू 31st ऑफ जुलाई मकर राशि, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए बताएं कैसा रहेगा 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। 9 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें। फूल क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई फूल। मुझे एक आउटकम दें। आउटकम दें मुझे इस रीडिंग का। ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आया है 4 ऑफ कप्स, ठीक है, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रिलेशनशिप की बात हो रही है जिसमें ना पैशन ख़त्म हो गया था। ओके, या तो आपकी तरफ से पैशन ख़त्म हो गया या फिर उसकी तरफ से पैशन ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे किसी का तो पैशन ख़त्म हो गया बिकॉज यहाँ पे कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। जितना प्यार आप कर रहे थे उतना रिसीव हो नहीं रहा था, ठीक है। और एक जना ही प्यार कर रहा था, डेफिनेटली एक जना प्यार में नहीं था, तो वो आपको इम्बैलेंस पता चलता था। इसलिए आपको भी अनकंफर्टेबल हो रहा था। आपको भी ऑप्शंस बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही एक इंसान मिलेगा, नहीं, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप और ऑप्शंस को भी देख रहे हैं, ठीक है। बट क्योंकि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं या करते हैं तो आपको बाकियों में इंटरेस्ट नहीं है। प्रकृति कह रही है ठीक है ये ले लो, अच्छा ये ले लो, है ना, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपको वही इंसान चाहिए रहता है क्योंकि उससे आपकी सारी विशेस फुलफिल होती हैं। इमोशनली सेटिस्फाई आप इसी इंसान से होते हैं, बट सामने वाला उतना नहीं करता प्यार, आप बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है नो कांटेक्ट चल रहा है, या अभी हो सकता है आपका ब्रेकअप चल रहा है क्योंकि टावर आया है और कुछ तो तू मैं हुई है, डिसरिस्पेक्टफुल बातें हुई हैं और ब्रेकअप सिचुएशन हो गई है। यहाँ पे ब्रेकअप ही चल रहा है तो आप काफ़ी सैड एनर्जी में हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स आया है, आप इमोशनल हो रहे हैं और पूरे सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है नहीं, ये सिचुएशन अब मेरे हाथ से बाहर जा चुकी है, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। बट अगर ये आपके कंट्रोल में आ जाए, अगर आप इनिशिएट करें, फिर से आप झुकें, आपको झुकना पड़ेगा। बट समहाउ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं कि आप झुक भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ शायद आप गलत नहीं हो, दूसरा सामने वाला इंसान गलत है। तो जब किसी की गलती ही नहीं है तो फिर वो क्यों झुके,
उससे तो फिर दूसरे को बहुत बढ़ावा मिलेगा ना, फिर तो वो जो मन में आए वो करेगा। तो आप उस पोजीशन में नहीं हैं कि आप कंट्रोल कर सकें इस सिचुएशन को, और ये ब्रेकअप सिचुएशन हो चुकी है, थोड़े दिन हो गए हैं, तो आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। आपके मन में आता है, मैं खुद से सामने से बात कर लेता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको याद बहुत आती है इस इंसान की, और आप मूव ऑन होने की कोशिश बहुत करते हैं, बट नहीं हो पाता। आपके मन में यही आता है कि किसी तरह सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं हम दोनों के बीच वो क्लियर हो जाए, क्यों पैशन ख़त्म हो गया, क्या उसको कोई और मिल गया, ऐसे मन में आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपको लोनलीनेस फील करनी पड़ रही है, अभी आप काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं। आप चाहते हैं उसके साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे आप फ्यूचर चाहते हैं इस इंसान के साथ, अच्छी हैप्पी फैमिली चाहते हैं, इससे शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि इमोशनली आप इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। यस, पूरी दुनिया ही यही है, वर्ल्ड ये कंप्लीट करती है आपको या करता है आपको, तो आपने तो इसको अपनी पूरी दुनिया मान रखा है, ठीक है। रात को नींद नहीं आ रही है, ब्रेकअप और सेपरेशन से आप परेशान हैं, आपकी समझ में भी नहीं आता, एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो रहा है, धीरे धीरे आपको डिप्रेशन हो रहा है, बट आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी आप हीलिंग फेज़ में नहीं हैं, अभी आप सेपरेशन में हैं, दुख में हैं, तो आपका ये फेज़ थोड़े दिन रहेगा, उसके बाद हीलिंग स्टार्ट होगी। बीच में क्या हो रहा है, बीच में मूव ऑन करने की ही सोच रहे हैं, यहाँ पे कुछ अब आगे कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल बातचीत बंद है, दूसरी तरफ से भी आप ब्लॉक्ड हैं, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है उस इंसान का, और यहाँ पे अगर आप आगे के लिए सोचते भी हैं तो आपको लगता है नहीं, अब थर्ड इन्वॉल्वमेंट हो ही गया है, तो हो सकता है सामने से मना हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे आप ब्लॉक्ड हैं, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बताता है कि कोई ग्रोथ नहीं हो सकती इस रिलेशनशिप में, आपको लगता है फ्यूचर में भी ये चीज़ रिपीट हो सकती है, और उतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ पे झगड़ा भी इसीलिए हुआ है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपका मन करता है कि आप बैठे बात करें और क्लैरिटी दें इस इंसान को कि क्या प्रॉब्लम हुई है, बैठो पूछो बात करो, बट वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसको कुछ सुनना नहीं है, उसको कुछ समझना नहीं है, वो इम्पल्सिव होती है, कभी कभी एग्रेसिव हो जाती है, तो उसको समझ में नहीं आता, बात नहीं कर सकते ऐसे इंसान के साथ जो शांति से कामली बैठ के बात ना सुने ना समझे, ठीक है। तो आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि इसके साथ बात करना बहुत मुश्किल है, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में आप बहुत पैशनेट हो रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपका दिल अभी भी पेन में है, लास्ट के दिनों में भी आप पेन में रहेंगे, बट वो फिर एक ऐसा एक्ट हो जाएगा जो कि बहुत रिस्की होगा, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते। यहाँ पे रिस्क क्या है, रिस्क है रिजेक्शन का। रिस्क क्या है यहाँ पे कि जानबूझ के जैसे हम किसी कुएं में कूद रहे होते हैं, हमें पता है कि आगे कोई फ्यूचर नहीं है, हमें पता है वो समझेगा नहीं, हमें पता है कि वो उस इंसान का रिस्पॉन्स क्या है, फिर भी हम जाएं, तो वो एक बेवकूफ़ी होती है, तो आप वो स्टेप नहीं उठाएंगे, और जहाँ तक है यहाँ पे अभी पॉज रहेगा, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिलेड हैं, अभी शुरुआत करने में आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने में टाइम है, अभी आप नहीं डालेंगे। हाँ, टेम्परेंस, देखो मैं बोल ही रही थी, टेम्परेंस आया है, एक 14-15 दिन बाद हो सकता है आप अपने आप ही सोचेंगे कि वहाँ से ही बीच में कुछ मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए, या फिर जब उसका गुस्सा शांत हो जाए या जब सही समय आएगा तब मैं उसको कांटेक्ट कर लूँगा, क्योंकि आपका दिल तो है कि फिर से न्यू बिगनिंग हो हमारी प्यार की, फिर से हम रिवाइव करें, क्योंकि ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप आपको बहुत पेनफुल लग रहा है, ये इससे निकल नहीं पा रहे हैं, आपको इसमें हीलिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा हार्ट पे लगी हुई है, पेन बहुत है। कैसे ठीक होगा कैप्रिकॉर्न,
इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, नहीं, इतना इमोशनल नहीं होते, सामने वाला उतना इमोशनल नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आपको अपने आप को संभालना है, हील होना है पहले, पॉजिटिव होना है पहले, तब आप थोड़ा माइंड आपका क्लियर होगा कि आगे क्या करना है। भावनात्मक तौर पे अगर आप वीक रहेंगे तो आप अपने आप को संभाल नहीं सकते, आप सिचुएशन नहीं संभाल सकते, तो फिर आप क्या डिसीजन लेंगे? ठीक है, तो तू जैसा कह रही है वैसा मैं क्यों कठपुतली हो, नहीं ना। इसलिए पहले अपने आप को संभालो, कंपोज करो, शांत करो, और उसके बाद एक प्रैक्टिकल जो तरीका होता है लाइफ का वैसा डिसीजन ले लो, ठीक है। नहीं पट रही, नहीं समझ में आ रहा, तो और नए लोगों से मिलने की कोशिश करिए। ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आप नए लोगों से चैट कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें, है ना। थोड़ा सा मूड फ्रेश करो पहले तो, किसी और से सीरियस होने से पहले पहले आप अपने आप को रिवाइव करिए, एनर्जाइज करिए, पॉजिटिव होइए, घूमने वूमने निकल जाइए। ओके कैप्रिकॉर्न, ये पूरे 10-11 दिन बहुत टफ हैं आपके लिए, इमोशनली बहुत डाउन रहेंगे, और जहाँ तक हो सके पानी वानी ज़्यादा पीजिए, ठीक है। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय बाय।